हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ LKG के लेटेस्ट सिलेबस की 2021 से 22 क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसका मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने हिंदी और मैथ कवर किया था। आज मैं इंग्लिश और जो बाकी बच्चे हुए सब्जेक्ट हैं मैं कवर करूँगी। सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले वही है जो आप नर्सरी में पढ़ते हो, ए कैपिटल और ए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स प्रॉपर सारे हैं इसमें Z तक। उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू होता है आपका वॉवल्स का। वॉवल्स में आपको क्या है, AEIO को एक्सप्लेन किया गया है और इसमें वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं कि अगर A वर्ड आएगा तो कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे ये LED लैड है, DAD डैड है, CAB कैब है। इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, राइट। उसके बाद सेकंड चैप्टर आ जाता है आपका ये वाला, जिसमें आपको ई वॉवल्स मिलेगा। ई वॉवल्स से कौन कौन से सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, जैसे TEN टैन, JET जेट, NET नेट, DN डैन, हैन बैड। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो एग्ज़ाम में ये आपसे क्वेश्चन वर्बली भी पूछे जाते हैं और साथ में आपको लिखवाई भी जाएंगे। जैसे आपसे बोला जाएगा बेटा BED बैड लिख के दिखाओ, DN डैन लिख के दिखाओ। तो आपको पढ़ने के साथ साथ इनकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। थर्ड इज़ आई, इसमें KID किड, TIN टिन, PIN पिन, सिप, बिन, हिड, बिड, हिप, किड, लिड, मिड। तो इस तरह से ये आपको सेंटेंसेस, ये आपको वर्ड्स पढ़ने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेम O के लिए और U के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद लास्ट में जब सारे वॉवल्स आप पढ़ लेंगे तो उसकी एक ये वर्कशीट है जो आपको लर्न करिए। जैसे ये बच्चा हंस रहा है तो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, तो आपको भरना है कि क्या वर्ड यूज़ होगा, तो कौन सा वॉवल यूज़ होगा। LAD लैड, जैसे DAD डैड, DEN डैन। सेम ये आपको वर्कशीट करनी है। उसी तरह साउंड ऑफ CH, जैसे वॉच, च वर्ड यूज़ होगा तो लंच, चेयर, बेंच, टॉर्च, रिच। इस तरह से ये भी सेम है, आपको कुछ वर्ड्स याद करने हैं और उसके बाद सेम ये आपसे एग्जाम में भी डिक्टेशन वर्ड, एज ए डिक्टेशन वर्ड आपसे एग्जाम में लिखवाए जाएंगे। जो टीचर आपको देंगी वो आपको लिखने पड़ेंगे। सेम वर्ड है साउंड ऑफ TH, जैसे अर्थ, थ, बा, थ, टी, थ, थी, फो, थीफ, क्लो, थ, ड, थर्ड। ठीक है, थी, क, थिक, थ्र, ड, थ, थ्रेड। ठीक है, इसी तरह ये इसकी वर्कशीट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी तरह साउंड ऑफ CH है, जैसे शिप, शिप, शी वर्ड यूज हो रहा है। साउंड ऑफ CK, क वर्ड यूज हो रहा है। CK मीन्स क, क्लॉ, क, ब्लैक, क, राइट। इसी तरह इसकी वर्कशीट है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर है यूज ऑफ इज एंड आर। एक के लिए इज सिंपल फंडा है और ज़्यादा के लिए आर। ठीक है, जैसे दोज आर बर्ड्स, ये बर्ड्स बनी है, ये एक पेन है, ये बुक है, ये रोज़ है। ठीक है, तो इस तरह से एक के लिए इज और दो के लिए या ज़्यादा के लिए आर। सेम वर्कशीट इज आर, राइट। यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ वर्ड यूज होता है एक के लिए और हैव होता है ज़्यादा के लिए यूज़। सो सिंपल। उसी तरह इसकी वर्कशीट है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस होता है पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है और दैट होता है दूर की चीज़ों के लिए यूज़। इसी तरह ये वर्कशीट है दिस और दैट की। सेम इसी तरह यूज़ ऑफ ही और शी का यूज़ होता है बॉयज़ के लिए, फीमेल्स के लिए यूज़ होता है शी। ठीक है, इसी तरह से इसकी वर्कशीट हो जाती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। सेम आई, माई, वी, आर कि आई कहाँ यूज़ होता है, माई कहाँ यूज़ होता है, वी कहाँ यूज़ होता है, आर कहाँ यूज़ होता है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। यूज़ ऑफ इट इज़ का भी है कि इट इज़ कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, फिर उसकी वर्कशीट है हिज और हर कहाँ यूज़ होता है। आपको पता है हिज बॉयज़ के लिए होता है, हर गर्ल्स के लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है हर, और मेल के लिए यूज़ होता है हिज। इसी तरह से इसी की वर्कशीट है हिज और हर की। सेम ये नेक्स्ट 14 चैप्टर है इंग्लिश में, नियर, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ।
नियर मतलब पास में, ये नियर पास में है इसके, ये है बिहाइंड मीन्स पीछे, ये भी बिहाइंड मीन्स पीछे, ये है इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ, राइट। इसी तरह इसकी वर्कशीट है। ये क्वेश्चंस हैं जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, दोज, हुज, विच। तो ये आपको वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। सो ये WH क्वेश्चंस वाला क्वेश्चंस की वर्कशीट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपोजिट वर्ड्स हैं, जैसे बिग का है स्मॉल, हॉट का कोल्ड, हैप्पी का सैड। तो कुछ आपको बच्चों को अपोजिट वर्ड्स भी याद कराने हैं। बुक से याद करा लीजिए, अदरवाइज जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो याद करा सकते हैं। वन और मैनी, वन एक के लिए, मैनी कई के लिए होता है। वन डक, मैनी डक, वन बलून, मैनी बलून्स। इसी तरह ये वर्कशीट है, राइट। और इसमें स्टोरीज दी हुई हैं। स्टोरीज आप जो बच्चे को पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं। ये वाली स्टोरीज तो मेरे बेटे की क्लास में अभी तक नहीं पढ़ाई गई है, बट नमन इज़ बिजी टुडे, हॉलीडेज़ के ऊपर है ये। फिर कलर्स के नेम है इसमें, रेड, ब्लू, येलो। बच्चों को डिफ़ाइन करना है कि ये सर्कल है, ये स्टार है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये ओवल है, राइट। डेज़ एंड मंथ्स, कितने डेज़ होते हैं मंथ में, कितने कौन कौन से मंथ के नेम्स क्या क्या होते हैं, वो वाला चैप्टर है ये। और गुड मैनर्स हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, मे आई हेल्प यू, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, राइट। और 27 चैप्टर है। आर हेल्पर्स कौन कौन से होते हैं, टीचर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, कारपेंटर हैं, बार्बर हैं, मिल्कमैन हैं, ये सारे आर हेल्पर्स होते हैं, राइट। तो ये तो था इंग्लिश का। सेम इंग्लिश में ही एक बुक है कर्सिव की, जिसमें कैपिटल वर्ड्स हैं कर्सिव की और स्मॉल दोनों वर्ड्स हैं, कैपिटल स्मॉल वाले। तो ये कैसे लिखे जाएंगे कर्सिव लेटर, इसकी मैं अब इसके बाद नेक्स्ट एक मैं वीडियो डालूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि कहाँ पे कि कैसे बच्चों को कर्सिव लेटर्स लिखने चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है EVS। तो EVS में सबसे पहले तो माई सेल्फ के बारे में लिखना है। माई सेल्फ अपने बारे में, हमारी बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्रॉपर, वो सब आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से, जैसे ईयर्स का ये चित्र बना है, तो यहाँ पे ये सॉन्ग सुन रहा है तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से आगे पीछे, तो डिफाइन करना है कि कौन सा आपका ऑर्गन यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ईयर यूज़ हुआ है तो आपको यहाँ पे ईयर लिखना है। सेम आपको इसी तरह ये शीट करनी है प्रैक्टिस। अब जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दे दिए और यहाँ पे नाम लिखे, तो आपको डिफाइन करना है कि ये जो चित्र है टीवी है, तो हम टीवी किससे देखते हैं, ओब्वियसली आई से देखते हैं, तो उस पर एरो लगाना है आपको। उसी तरह है कीपिंग हेल्दी, गुड हैबिट्स हैं, ये आपको लर्न करनी है। माई होम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ड्राइंग रूम होता है, किचन होती है, डाइनिंग रूम होता है, स्टडी रूम होता है, बेडरूम होता है, बाथरूम एंड टॉयलेट होता है, तो ये आपको लर्न करनी है। क्लीनिंग रूम, डर्टी प्लेस, क्लीन किचन, डर्टी किचन, ये सारा, राइट। उसी तरह फैमिलीज़ का दिया हुआ है चैप्टर, फैमिली कौन कौन सी होती है, स्मॉल फैमिली होती है, लार्ज फैमिली होती है, तो ये और ये जॉइंट फैमिली है, तो ये आपको लर्न करानी है। सेम क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, टेबल हो गई, टीचर हो गई, बुक्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सेम एक्टिविटी शीट है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम आपको लर्न करने हैं। गुड मैनर्स, सेम गुड मैनर्स क्या क्या हैं वो आपको देखने हैं। मे आई हेल्प यू, प्लीज़, थैंक यू, मे आई कम इन, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। और इसी तरह से सेम एक्टिविटी शीट हो गई, ये आपको एरो लगाना है कि कौन सा क्या है। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स एक्टिविटीज़ हैं, ये सेम एक्टिविटी हैं। और एनिमल्स कौन कौन से जो पानी और पृथ्वी पर रह सकते हैं अर्थ पे, तो ये वो वाले एनिमल्स हैं। जो केवल वाटर एनिमल्स हैं वो ये वाले हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं। सेम एक्टिविटी शीट है। बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। इसी तरह से बर्ड है तो बी लिखना है, इंसेक्ट है तो आई लिखना है, ये वर्कशीट है।
ये साउंड एनिमल्स हैं कि कौन सा एनिमल्स कौन सी साउंड निकालता है, तो वो आपको लर्न करने हैं। ये भी कौन सा जानवर कब कहाँ रहता है और उसे क्या कहते हैं। जैसे हॉर्स स्टेबल में रहता है तो यहाँ पे लिखेंगे हॉर्स इज स्टेबल, लॉयन डेन में रहता है, बर्ड्स नेस्ट में रहती है। तो एनिमल के हाउस से याद करने हैं और ये साथ में साथ एक्टिविटी शीट है, ये आपको लर्न करनी है, राइट। ये भी कुछ एक्टिविटी शीट होती हैं जो आपको लर्न करनी होती हैं। साथ में समर सीज़न में क्या क्या चीज़ें हम पहनते हैं और क्या क्या फ्रूट्स खाते हैं वो टॉपिक भी आता है। सेम एज़ विंटर सीज़न में कौन कौन से कपड़े हम पहनते हैं और क्या क्या हम करते हैं। सेम फॉर रेनी सीजन्स के लिए है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। सेम एक्टिविटी शीट है। शेप्स हैं और कलर्स हैं रेनबो के, राइट। इसी तरह से ये एक्टिविटी शीट है। क्या चीज़ सेफ़ है और क्या चीज़ सेफ़ नहीं। जैसे इसने चाकू ले रखा है तो ये सेफ़ नहीं है, राइट। क्या क्या चीज़ें सेफ़ हैं क्या नहीं है उस पर आपको टिक लगाना है। सेम आर अर्थ, द स्काई, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं, कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स ये हैं, तो ये भी आपको लर्न करनी है, राइट। ये तो हुआ आपका ईवीएस का। इसी तरह एक बुक आती है आपकी कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन में फर्स्ट तो आपका इंट्रो ही हो जाता है, व्हाट इज़ योर नेम एंड ऑल दैट। सेकंड चैप्टर आता है फैमिली के बारे में, कितने भाई हैं, कितने सिस्टर्स हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, तो वो फैमिली में आ जाता है। ये बच्चों को वन वर्ड याद नहीं कराना है, बच्चों को पूरा सेंटेंस रीड कराना है। उसी तरह घर का आ जाता है, डू यू लाइक योर हाउस, वेयर डू यू लिव। तो इस तरह से कुछ घर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आप स्टडी कहाँ करते हैं, आप कहाँ सोते हैं, टीवी कहाँ देखते हैं, आपकी मम्मा खाना कहाँ बनाती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको रीड कराने हैं बच्चों को और डेली प्रैक्टिस करानी है पूरे सेंटेंसेस की। इस तरह से फोर्थ चैप्टर आ जाता है क्लासरूम का और स्कूल का। उसमें क्लास से और स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको, जैसे आपको स्कूल का क्या नेम है, डू यू लाइक योर स्कूल, यस आई लाइक माई स्कूल, हु इज़ योर क्लास टीचर, तो क्लास टीचर का नाम आएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको रीड करने हैं। और ये हैबिट्स आ जाती हैं, डू यू ब्रश योर टीथ डेली, यस आई ब्रश माई टीथ डेली। तो इस तरह से कुछ डेली हैबिट्स को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं। चैप्टर्स हैं, व्हाट वुड से, कि हमें क्या बोलना चाहिए जब हम सुबह सो के उठते हैं, तो जब हम किसी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, जब किसी से मिलते हैं आफ्टरनून में तो हमें क्या बोलना चाहिए। सेम गुड इवनिंग बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, जब हम सोते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए। इस तरह से कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गुड हैबिट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं जो इसमें मिलेंगे वो आपको लर्न कराने हैं। सेम सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल्स को लेके, बर्थडे को लेके, होली के कुछ क्वेश्चंस हैं, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर 9 है रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी को लेके सारे क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट होते हैं वो यहाँ पे कवर हैं। जैसे जेब्रा लाइन क्यों यूज़ होती है, हम इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, व्हाट आर द कलर ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, वाई वी यूज़ ट्रैफिक लाइट एंड ऑल दैट क्वेश्चन, वाई डज द रेड लाइट इंडिकेट्स, येलो लाइट इंडिकेट्स। तो सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो आपको कवर कराने हैं, याद कराने हैं। एवरीडे एक्टिविटीज़ होती हैं 10 नंबर चैप्टर में, जिसमें आप कितने बजे सो के उठते हैं, आपको स्कूल जाने से पहले क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, और डू यू प्ले डेली, यस आई प्ले डेली। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 11 चैप्टर में मिलेगा सीजन्स। तो ये सीजन्स कुछ हैं, तो ये पूरा चैप्टर है 5 क्वेश्चंस का कि हमें रेनकोट अम्ब्रेला कहाँ यूज़ करने चाहिए, इन रेनी सीजन्स में यूज़ करना चाहिए, और समर्स में हमें क्या पहनना चाहिए, हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। 12 चैप्टर में मंथ्स और ईयर्स आ जाते हैं, कौन कौन से मंथ होते हैं, ईयर्स हो जाते हैं। और कुछ क्लीन को लेके, डर्टी और क्लीन को लेके कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं लास्ट चैप्टर में। जैसे व्हाई डू यू क्लीन, व्हाट डू यू लाइक टू बी क्लीन, क्लीननेस मेक अस हेल्दी, हमें हेल्दी रखता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने हैं। सो ये था LKG का कुछ सिलेबस, LKG का सिलेबस जो मैंने आपको कवर कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो करना है मेरे चैनल को लाइक, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।